हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के इनइक्वालिटीज एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर हमें इफ़ ए इक्वल नॉट टू बी, बी इक्वल नॉट टू सी, देन सो दैट अगर ए बी सी कोई तीन डिजिट्स और वो आपस में बराबर नहीं है, मतलब कोई भी सेम नहीं है, तो हमें पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, पहले हमें ये प्रूफ करना होगा। और इसको प्रूफ करने के बाद इसकी सहायता से हमें इसको प्रूफ करना होगा। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम एक काम करते हैं, हमारा जो फर्स्ट नंबर है ना, उससे सेकंड नंबर को माइनस करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर था ए क्यूब प्लस बी क्यूब और सेकंड नंबर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस ए बी क्यूब ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो यहाँ से ए स्क्वायर हमारा कॉमन है तो ए माइनस बी, और यहाँ से हमारा बी स्क्वायर कॉमन है तो ए माइनस बी, और दोनों साइड ए माइनस बी कॉमन है, ए माइनस बी, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब ए माइनस बी रहेगा, पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, ए माइनस बी होल ए प्लस बी होल ये होता है ना। तो यहाँ पर ए माइनस बी दो है और ये आपस में इन मल्टीप्लाई में है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर ए प्लस बी। ये तो स्क्वायर नंबर है, तो इसमें से जो कोई भी बड़ा क्यों ना हो, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है। और यहाँ पर तो ये दोनों पॉजिटिव ही है, तो यह पॉजिटिव ही होगा। सो ए माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी ग्रेटर देन 0। अब ये वैल्यू हमें कहाँ से मिला, जब हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब से ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर को हमने माइनस किया था, तो हमें ये वैल्यू मिला। तो इसकी जगह हम ये भी पुट कर सकते हैं, तो हमने इसको लिख दिया। और अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पर रह जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो ये माइनस से प्लस बन जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर बन गया। और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए का जो 1 है वो तो प्रूफ हो गया। अब हम 2 नंबर को करते हैं इसकी सहायता से। सिंस यहाँ पर हमें क्या मिला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ग्रेटर देन ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ये तो हमने प्रूफ ही किया पहले ये। तो सिमिलरली अगर हम बी क्यूब प्लस सी क्यूब को भी बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर से हम हमें बड़ा मिलेगा, और उसी तरह सी क्यूब प्लस ए क्यूब बी सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर से बड़ा होगा। इसको जब हमने ए और बी डिजिट्स का माइनस किया तो हमें ये मिला, और यहाँ पर बी और सी का, और यहाँ पर सी और ए का सेम ही है। अब हम इनको इक्वेशंस मान लेते हैं, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। अब नाउ 1 प्लस 2 प्लस 3, जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लेफ्ट हैंड साइड को हमें लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करना होगा, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, और बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब, और ग्रेटर देन ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ए क्यूब 2 है, मतलब ट्वाइस, यहाँ पर बी क्यूब भी 2 है, सी क्यूब भी 2 है और ए क्यूब भी 2 है, तो 2 सब में कॉमन है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
ग्रेटर देन, यहाँ से हमें इससे हमें ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर से हमें ए बी कॉमन मिल रहा और यहाँ पर रहेगा ए प्लस बी। सिमिलरली इससे भी, इन दोनों में से भी बी सी कॉमन और बी प्लस सी रहेगा और इन दोनों में से सी ए कॉमन, ई प्लस ए रहेगा और हमें यही प्रूफ करने को दिया गया था, मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर ए प्रूफ हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर हम बी को प्रूफ करते हैं। बी नंबर को प्रूफ करने के लिए भी हमें ए के 1 नंबर में हमने जो प्रूफ किया था उसकी ज़रूरत होगा। ये थोड़ा लंबा होगा पर अब जब इसको समझ जाएंगे तो ये इजी बन जाएगा। वी नो, हम पहले से लिखते हैं, वी नो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ग्रेटर देन ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, हमें ए के 1 नंबर से मिला। अब हम एक काम करते हैं, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ग्रेटर देन ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर थ्राइस ए क्यूब प्लस थ्राइस बी क्यूब ग्रेटर देन थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर। और जब हम इसको, या मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स है, जब हम उनको राइट हैंड साइड वाले नंबर्स को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगा। माइनस थ्राइस ए स्क्वायर बी माइनस थ्राइस ए बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। सिमिलरली इसी तरह हमको इसी तरह थ्राइस बी क्यूब प्लस थ्राइस सी क्यूब माइनस थ्राइस बी स्क्वायर सी माइनस थ्राइस बी सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मिलेगा। हम इसकी तरह सिमिलरली हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। और थ्राइस सी क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर माइनस थ्राइस सी स्क्वायर ए माइनस थ्राइस सी ए स्क्वायर भी 0 से बड़ा ही होगा। तो इक्वेशन 3 होगा ये। अब हमें जो प्रूफ करने दिया, क्वेश्चन में हमको जो प्रूफ करने दिया गया है उसकी, मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो ग्रेटर है उससे हम स्मॉलर को माइनस करते ताकि हम उसको 0 से बड़ा दिखा सकते। और वो 0 से बड़ा है मतलब क्या है, वो मतलब जिस नंबर को माइनस करने पर वो 0 आया, उससे जिस नंबर को माइनस करने पर वो 0 से बड़ा आया, मतलब वो 0 से बड़ा होगा। तो नाउ हमें 9 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब से बड़ा बताया गया है। 9 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्राइस ए प्लस बी होल बी प्लस सी होल और सी प्लस ए होल, इसका फॉर्मूला ये होता है। अब हम इसको इन तीनों को 9 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 9 ए क्यूब प्लस 9 बी क्यूब प्लस 9 सी क्यूब माइनस, और यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्राइस, ये सेकंड ब्रैकेट। अब हम यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इंटू बी ए बी, ए इंटू सी सी ए प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर और बी इंटू सी बी सी, और यहाँ पर सी प्लस ए। तो हम नेक्स्ट लाइन में इसको भी इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 ए क्यूब प्लस 9 बी क्यूब प्लस 9 सी क्यूब। अब हम इस सेकंड ब्रैकेट को हम हटा देंगे, तो हटा देने पर यहाँ पर हमें ये माइनस है और यहाँ पर ये सब पॉजिटिव है, तो सब नेगेटिव में बदल जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब और यहाँ पर माइनस थ्राइस
यहाँ पर अब जब हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा हम देख लेते हैं। ए बी इंटू सी, ए बी सी, और सी ए इंटू सी, सी स्क्वायर ए, बी स्क्वायर इंटू सी, बी स्क्वायर सी, और बी सी इंटू सी, बी सी स्क्वायर। सिमिलरली ए बी से जब हम ए को करेंगे इंटू तो ए स्क्वायर बी, और सी ए से ए को करने पर सी ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी, ए बी सी। तो यहाँ पर हमारा जो 9 ए क्यूब से अगर हम माइनस ए क्यूब करेंगे तो हमारा यहाँ पर रह जाएगा 8 ए क्यूब। सिमिलरली यहाँ पर भी 8 बी क्यूब और यहाँ पर 8 सी क्यूब माइनस 3 से यहाँ पर 2 ए बी सी है और बाकी इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर ए बी सी 2 है, तो सी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी सी। तो यहाँ पर 8 ए क्यूब प्लस 8 बी क्यूब प्लस 8 सी क्यूब माइनस, अब हम 3 से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 सी स्क्वायर ए माइनस 3 बी स्क्वायर सी माइनस 3 बी सी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर बी माइनस 3 सी ए स्क्वायर माइनस 3 ए बी स्क्वायर माइनस 6 ए बी सी। अब इसको मैं और आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ। हमने पहले ये कंडीशंस निकाल लिए थे, ये तीनों कंडीशंस हमने निकाल लिए थे, और इसको निकालने के लिए ये हमारा हमने जो अभी सॉल्यूशन निकाले ना, ये तो है इसमें, पर यहाँ पर थ्राइस ए क्यूब नहीं है हमारा, वहाँ पर 8 ए क्यूब है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर इन तीनों में हमारा थ्राइस ए क्यूब और थ्राइस ए क्यूब मतलब 6 ए क्यूब है, पर वहाँ पर हमारा ये पर एक स्क्वायर हो गया, क्यूब होना चाहिए था, मतलब वहाँ पर 8 ए क्यूब है तो हमारा 6 ए क्यूब प्लस 2 ए, तो इसलिए हम 8 ए क्यूब 8 बी क्यूब और 8 सी क्यूब को हम 3 मतलब 3 भागों में बांट देंगे, 3 ए क्यूब और 2 ए क्यूब, ताकि हमने जो कंडीशंस निकाला था उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर सके। तो थ्राइस ए क्यूब प्लस थ्राइस ए क्यूब प्लस ट्वाइस ए क्यूब। सिमिलरली यहाँ पर भी थ्राइस बी क्यूब प्लस थ्राइस बी क्यूब प्लस ट्वाइस बी क्यूब, और यहाँ पर भी थ्राइस सी क्यूब प्लस थ्राइस सी क्यूब माइनस ट्वाइस सी क्यूब, और पीछे को एज इट इज लिख देंगे, माइनस थ्राइस सी स्क्वायर है माइनस थ्राइस बी स्क्वायर सी माइनस थ्राइस बी सी स्क्वायर माइनस थ्राइस ए स्क्वायर बी माइनस थ्राइस सी ए स्क्वायर माइनस थ्राइस ए बी स्क्वायर माइनस 6 ए बी सी। तो हमने पहला कंडीशन निकाला था थ्राइस ए क्यूब प्लस थ्राइस बी क्यूब माइनस थ्राइस ए स्क्वायर बी माइनस थ्राइस ए बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। हमने पहला वो कंडीशन निकाला था। यहाँ पर ये गया ए बी, यहाँ पर हमने लिख दिया, और माइनस थ्राइस ए स्क्वायर बी और थ्राइस ए बी स्क्वायर, इन सारों का हमने लिख दिया। अरे हमने 3 कंडीशंस निकाले थे यहाँ पर, और एक कंडीशन ये था, ये तो 0 से भरा हुआ हमें उस इक्वेशन 1 से मिल गया, और यहाँ पर हमें मिला था थ्राइस बी क्यूब प्लस थ्राइस सी क्यूब माइनस थ्राइस बी स्क्वायर सी माइनस थ्राइस बी सी स्क्वायर। यहाँ पर थ्राइस बी स्क्वायर थ्राइस सी स्क्वायर माइनस थ्राइस बी स्क्वायर सी माइनस थ्राइस बी सी स्क्वायर। यहाँ पर ये इन सारों को भी हमने लिख दिया, और हमें मिला था
थ्राइस सी क्यूब प्लस थ्राइस ए क्यूब माइनस थ्राइस सी स्क्वायर ए माइनस थ्राइस सी स्क्वायर। ये भी हमने 0 से बड़ा हमने इक्वेशन 3 से ये हमने 0 से बड़ा निकाला था। तो यहाँ पर यह और ये प्लस और यह और एक प्लस थ्राइस सी क्यूब, हाँ ये और एक लिखा था माइनस थ्राइस सी। तो यहाँ पर हमारा इन तीनों कंडीशंस को निकालने के बाद हमारे यहाँ पर बाकी रह गया प्लस ट्वाइस ए क्यूब प्लस ट्वाइस बी क्यूब प्लस ट्वाइस सी क्यूब माइनस 6ab/c। तो पहले के 3 को हम एज इट इज लिख देंगे माइनस थ्राइस प्लस, यहाँ पर हम इनमें 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर रह जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ab/c। अब हमें चैप्टर 4 में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ab/c के लिए एक फॉर्मूला मिला था, तो उसको हम इसमें पुट कर देंगे। और इसके लिए जो हमें फॉर्मूला मिला था वो था हाफ ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा मेन फॉर्मूला नहीं है, हमें जो कोरोलरी में दिया गया है ना, हमने उसको यहाँ पर पुट किया है। और यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर, आप कोरोलरी में चेक करना, पेज नंबर 4 था वो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला ऐसा था। अब यहाँ पर ये 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा रह जाएगा थ्राइस ए क्यूब प्लस थ्राइस बी क्यूब माइनस थ्राइस ए स्क्वायर बी माइनस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस थ्राइस बी क्यूब प्लस थ्राइस सी क्यूब माइनस थ्राइस बी स्क्वायर सी माइनस थ्राइस बी सी स्क्वायर प्लस थ्राइस सी क्यूब प्लस थ्राइस ए क्यूब माइनस थ्राइस सी स्क्वायर ए माइनस थ्राइस सी ए स्क्वायर प्लस ये हाफ 2 और 2 हाफ तो कट गया, तो यहाँ पर रह गया हमारा ए प्लस बी प्लस सी और ए माइनस बी होल स्क्वायर बी प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। अब हमें ये पॉजिटिव मिला है इक्वेशन 1 से, ये पॉजिटिव मिला है इक्वेशन 2 से, और ये पॉजिटिव मिला है हमें इक्वेशन 3 से। मतलब ये तो पॉजिटिव हुआ और पॉजिटिव तीनों प्लस में है, तो ये पॉजिटिव। और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर्स है, स्क्वायर नंबर्स तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो और यहाँ पर ये तीनों भी प्लस में है, ये भी पॉजिटिव है, स्क्वायर नंबर है क्योंकि स्क्वायर नंबर है, और यहाँ पर ये तीनों भी प्लस में है, ऐड में है, तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव में है, तो ये 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0। देयरफॉर ये जो बड़ा वाला इक्वेशन है ना, हमें कहाँ से मिला? जब हमने 9a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होल को जब हमने a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब को जब हमने इससे जब हमने इसको माइनस किया था, तब हमें ये मिला, ये बड़ा वाला एक्सप्रेशन। तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, तो ग्रेटर देन 0। और यहाँ पर ये 9a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होल, ये नेगेटिव में है, तो ये जब राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी और क्यूब, और हमें यही प्रूफ करने को दिया गया था है। सो ये थोड़ा लंबा तो था, पर इसको समझने के बाद ये इजी है। तो आज के लिए थैंक यू, हम आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक रेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।